हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पिछले साल के पेपर में अगले बढ़ते हैं और हम जो है गणित का पेपर सॉल्व कर रहे थे। आगे हम लोग जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथ का ही है और इसको जो है आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और एक आपका जो है बड़ी क्लासेस आएगी, उसमें आपको जो है मैथ के सभी चैप्टर जो है कंप्लीट होंगे, जिससे आपको जो है एक बार में सारा चीज़ रिवीजन हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी का है, हिंदी का कितना लाना है 10 मार्क्स इसमें, इंग्लिश का ठीक है 10 मार्क्स लाना है, और आपका जो है कंप्यूटर का रहेगा इसमें 10 मार्क्स। ठीक है, ये इन तीनों में आपको जो है मैक्सिमम मैक्सिमम लाना है नंबर। साथ में जो है मैथ का मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन क्लास लाऊंगा, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब पूरा शुरू से लेकर नंबर सिस्टम से लेकर पूरा नीचे निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक रहेगा लास्ट तक। ठीक है, जिसमें सभी चीज़ें शामिल रहेगा और हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर लाए जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग का एक बड़ी क्लासेस रहेगा जिसमें सारा चीज़ कंप्लीट रहेगा। और बाकी जीके जीएस के लिए आप जो है जीके जीएस के लिए रेगुलर आपको जो है क्लासेस इसके प्रीवियस ईयर बेस पर मिलते रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ बस समझना है आप। बाकी इन सवालों का आपको जो है लगातार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जीके जीएस में आपको जो है बस कॉन्सेप्ट, स्टोरी समझना है, फैक्ट चीज़ों को जानना है, बस इतना ही। ठीक है, तो आज चलिए हम आगे हम प्रीवियस ईयर पेपर को हम लगातार यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ये अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है। अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, मैं क्लास लिया हूँ इसके बारे में, मैं बता दिया हूँ पीडीएफ आपको कहाँ से लेना है। तो सिंपल मैं आपको बता दूँ, पहले आपको गूगल ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है जॉब आयोग, यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको जॉब आयोग पर क्लिक करके चले जाना है। यहाँ पर आपको जो है ये मैथ के लिए नोट्स मिलेगा और यहाँ पर जो है अमीन पटवारी कंप्यूटर के लिए नोट्स मिलेगा। तो आपको जो है मैथ के लिए प्राप्त करना है तो सिंपल इस पर चले जाना है और नीचे आपको जो है क्लिक करते हुए नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है सभी चैप्टर के आपको जो एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यहाँ के बाद आपको जो है पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। चाहे वो नया चैप्टर में आपका एज का हो गया, कल रेलवे का हो गया और पाइप एंड सिस्टम था, और नाव बोट एंड स्ट्रीम का था, उसका जो है सवाल हम, और टाइम एंड वर्क का ये जो है नया चैप्टर है, इसको मैं एमसीक्यू के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके आपको जो है उसके सारी चीज़ें बता दूंगा, रिवीजन करा दूंगा आपको। ठीक है, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, नई चीज़ों को देखना है, आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैं जब शुरू किया हूँ तो आपको जो है रिवीजन कराना मेरा काम है, करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा 2022 का था, इसको हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि हम जो पढ़ते हैं, जैसे अगर आपका x प्लस 1/x होता है बराबर कोई संख्या दिया रहता है, तो इस ये जो चीज़ें हैं ये एक फॉर्मेट पर रहता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी संख्या है तो इसका एक ट्रिक है, बस यहाँ पर आपको जो है एन का स्क्वायर -2 कर देना है, मतलब इसी संख्या का स्क्वायर करके उसमें 2 घटा देना है। यदि आपको पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर x/x स्क्वायर का मान बताइए, इस प्रकार से अगर ये दिया रहेगा और ये पूछ देगा, तो आपको जो है सिंपल क्या करना है, इधर वाला संख्या को स्क्वायर करना है, उसमें से n घटा देना है, मतलब 2 घटा देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर पूछा है। ठीक है, इसी प्रकार 4 पूछेगा तो 4 को भी इसी प्रकार से 3 करना है, तो यहाँ पर n का पावर 3 कर देना और माइनस का 3n कर देना है। ठीक है, आगे 4 पूछेगा तो इसका एक एक बार स्क्वायर करना है और माइनस में 2 कर देना है, मतलब एन स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर 2 कर देना है, इसका स्क्वायर करके फिर से -2 कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से, ताकि ये 2 के लिए हो गया, ये 2 ये हो गया 4, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा आपको जो है ध्यान रखना है, क्लासेस देखना है आपको रीजिंग इसका। यहाँ से देखो सवाल बना है सीजी व्यापन पटवारी 2022 में, तो इस बार भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में भी दिया हुआ है ये टॉपिक। तो हमें दिया है, देखिए एक्स माइनस 1/x बराबर 1/2 है, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान दो, 4 तो इधर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा एक्स स्क्वायर, मतलब कुल पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है सवाल में। ठीक है, तो सेम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो आपको जो है इसका पता होना चाहिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सवाल में कि x -1/x स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर होगा। ये जो एक फॉर्मेट पर काम होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि माइनस वाला है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -2ab यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मेट होता है यहाँ पर। ठीक है, इसी पर आपको जो है यहाँ पर मान को रखना रहता है। तो हम यहाँ पर सिंपल रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, एक्स ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पर 1/x² -2 हो जाता है ऐसे, इसका हम निकाल दिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका बराबर जो है ना ये आपका आ गया ऐसे। ठीक है, जब हम x - 1/x² का किए तो x² प्लस यहाँ पर 1/x² हो गया, और भी होगा जैसे 2, यहाँ पर 2 के बाद ये दोनों होगा x, और यहाँ पर n2 x/x, तो x से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर 2 ही बस बचेगा ना। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x है इंटू 1/x है, ab का मान है, तो ab यहाँ पर x और x कट जाएगा, एक ही बचेगा, तो 2 का गुणा x से करेंगे तो 2 ही आएगा यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 2 बस लिखा गया। क्लियर है इस वजह से। अब देखिए कि इसका मान जो है हमारा यहाँ पर दिया गया, दोनों पक्ष हो गया ना। अब यहाँ पर देखो इसका मान हमारा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है तो 1/2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बराबर x² प्लस 1/x² -2a वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर ये भी आपका जो सेम x² प्लस 1/x² -2 ऐसे आपका हो जाता है यहाँ पर। अब ये 2 है, इसको इस पर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2 हो जाएगा, इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x², 1/x², 4 दूनी 8 मतलब 9/4 हो जाएगा यहाँ पर, 9/4, तो x² प्लस 1/x² बराबर 9/4 हो जाता है ये। अब हमारा देखो x², देखो x² और 1/x² का मान हमारा क्या आया 9/4 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखो इसका मान आ गया, हमें 4 से और गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 4 यहाँ पर दिया गया है, 4x², और ये 1/ यहाँ पर x² है, तो इस वजह से 9/ यहाँ पर 4 हो जाता है, ये 4 से 4 कट गया, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। ऐसा आपको जो है यहाँ पर बनाना है और समझना है यहाँ पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल दिया, आगे देखोगे तो आगे देखा, देखो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। परिमेय संख्या गुणन क्या होगा यहाँ पर बोल रहा है, तो परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखो परिमेय संख्या कैसे होता है, p/q के फॉर्म में होता है। अगर मान लेते और मैं ले लेता हूँ, जैसे r/s ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी परिमेय हो गया। इन दोनों गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p गुणे r हो जाएगा, p r हो जाएगा, और q गुणे s करोगे तो qs हो जाएगा, मतलब ये भी तो परिमेय में रहेगा, हर अंश में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है परिमेय संख्या रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि ये भी क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या में है। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण हमने जो है पढ़ा है, लाइन इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ा है। ये जो आपने आपका सिलेबस में दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, एक चर और दो चर वाले जो है रैखिक युगपत समीकरण दिया गया है, उसमें मैं क्या क्या बताया था, एक चर वाले बताया था जिसमें जो है एक व्यंजक का इस्तेमाल होता है। एक व्यंजक मतलब कोई भी, जैसे 4y, देखो ये 4y है और प्लस में 7 है, तो ये आपका जो y है ये क्या कहलाएगा, व्यंजक यहाँ पर कहलाएगा ये चीज़ें। ठीक है, मतलब यहाँ पर चर कहलाएगा, एक चर। ठीक है, y अगर एक्स वाई लगा है तो दो दो लगा है तो दो चर कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो दो चर है, अब दो चर में यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि इनके अंतर्गत समीकरण युग्म बनता है। समीकरण युग्म किस प्रकार से बनता है मैं आपको जो है क्लास के दौरान भी बताया हूँ। तो यहाँ पर तीन चीजें रहती है, 1, 2 और 3। पहला में होता है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक हल होता है, केवल एक हल, यूनिक अद्वितीय हल, मतलब एक हल होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लेते हैं जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है, तो इसको ए और ये जो है बी और ये सी कहलाएगा। उसी प्रकार से ए और बी और सी कहलाएगा ऐसे। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि ए, इसको 1 बोलो, A1, क्योंकि ये भी A1 कहलाएगा यहाँ पर, तो A1/A2 ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ पर B1/B2 और C1/C2 ऐसे। अब ये इनके बीच जो है ये क्या बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत कोई बराबर नहीं होता है, दोनों बराबर नहीं होता है, मतलब ये इस प्रकार से सिंबल बनता है, इसके अंदर ऐसे बनता है, तो इसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। एक होता है समांतर बोलते हैं उसको, ऐसे जाता है रेखा, उसको समांतर बोला जाता है। समांतर का मतलब देखो कि वहाँ पर एक हल आपका जो है कोई, मतलब कोई हल नहीं होगा वहाँ पर। हल कैसे नहीं होगा, देखो A1/A2 हो गया बराबर B1/B2 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर, और एक बराबर नहीं होगा, ये C1/C2 ये आपका बराबर नहीं होता है, इसीलिए जो मतलब इसका समांतर हल नहीं होता है। एक तीसरा होता है, उसको बोलते हैं संपाती बोलते हैं, आगे भी क्वेश्चन आएगा इसका, संपाती। संपाती में क्या होता है, संपाती में देखिए आपको सबसे पहले A1/A2 और B1
बटे B2 होता है बराबर C1 बटे C2, मतलब तीनों में बराबर होता है। तो बराबर करने का मतलब ये समांतर चलते रहता है ऐसे, संपाति यहाँ हल हुआ, फिर हल होगा, फिर हल होगा, इस प्रकार से हल होते होते ऐसे चलते रहेगा रेखा, हम सीधी रेखा में हल होते रहेगा, चलते रहेगा, अनेक हल मतलब इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये तीन चीजें आपको जो है पहले पढ़े होंगे 10वीं में, 9वीं 10वीं पढ़े हुए, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। इसी के बेस पर हम यहाँ पर सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि A1 और A2 कौन सा है। देखो पहले, देखो सबसे पहले यहाँ पर 2x दिया है और 3y दिया हुआ है, ठीक है। तो ये A1 कौन सा है, तो A1 यहाँ पर जो है A1 होगा 2, ठीक है। आप बोलेंगे कि A2 क्या होगा, तो A2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ए भी ए है, ए भी ए है, ए बी सी, ए भी ए बी सी, इस प्रकार से आपका चलता है। B1 यहाँ पर देखोगे तो B1 आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर B2 क्या कहलाएगा, ये आपका जो है 6 कहलाएगा, और यहाँ पर C1 क्या कहलाएगा, C1 आपका 8 कहलाएगा, और C2 क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा, इस प्रकार से। अब इसको आप दर्शा लो बट्टे में ऐसे प्रकार से, जैसे A1 बटे में A2 बराबर 2/4, ऐसे हो गया। आगे बढ़ोगे तो आगे आपके सामने दिखाएगा B1 बटे B2 बराबर यहाँ पर 1/2, मतलब 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो काट दोगे 1/2 हो जाएगा, इसको काट दोगे तो आपका जो है 1/2 हो जाएगा। सी वाला देखो, सी वाला में देखोगे तो यहाँ पर C1 बटे C2 हो जाएगा आपका 8/7, जो कि ये कट नहीं रहा है, मतलब अलग है, भिन्न है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए और बी यहाँ पर भिन्न है, और तीसरा वाला क्या है, वहाँ पर बराबर नहीं है। तो क्या है, ये समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर आपका जो है कोई हल नहीं होता है। समांतर में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। समांतर का फॉर्मेट समझ गए ना, कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं, इसका बराबर नहीं होता है, C1 C2 बराबर नहीं, इसको समांतर बोलते हैं। संपाति में तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चलते रहता है हल। तो यहाँ पर हल नहीं होता है, संपाति में अनेक हल होता है। और जो अद्वितीय होते हैं वो आपका जो है केवल एक होता है, प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। यहाँ आप अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 140 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको जो है ध्यान देना है कि 80% मतलब 100 में 80 उत्तीर्ण है, तो बचे कितना, 20%। तो 20% क्या है, ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 70% में आप देखोगे यहाँ पर गणित 100% था, उसमें से 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब ये जो है 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। और ये जो 10% है, ये ध्यान देना कि ये 10% जो है यहाँ पर, ये दोनों विषय से हुए हैं, तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें घटा देंगे इसको, ठीक है। तो ये 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया। 50% जो है विद्यार्थी दोनों विषय को मिला खत्म हुए, और दोनों में जो है 10% और अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब इसको 10 घटा हुए, तो टोटल यहाँ पर 40% विद्यार्थी यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो मतलब 100% था पहले से, उसमें से 40% विद्यार्थी खत्म हो गए, मतलब 60% जो है यहाँ पर पास हुए। इस प्रकार से 60% क्या हुए थे, पास हुए, इसमें 60% यहाँ पर पास हुए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात दिया है कि यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर 60 को 144 में भाग दे दोगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कितना उत्तीर्ण हुए हैं। तो 144 संख्या है, 144 मतलब यहाँ पर n विद्यार्थी है मान लीजिए, तो n का मान लो, उसके बाद 144 बटे में 60% कर दो, 60% करोगे तो नीचे 100 हो जाएगा। तो इसको आप दशमलव में बदल लो इसको, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर 144 और नीचे लिख दो आप 0, यहाँ पर नीचे लिख दोगे 0.60, ये हो जाएगा 0.60। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो यहाँ दशमलव के बाद 0 है, तो एक 0 ऊपर कर दोगे तो नीचे 6 बच जाएगा। देखो यहाँ पर 144 और ऊपर एक 0 लगेगा तो नीचे दशमलव हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 144 बट्टे में आपका जो है 6 बचेगा, एक 0 ऊपर चला जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको जो है इसको भाग दे दोगे तो कितना बार में जाएगा, 200, 6 दूनी 12, आपका 240, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 240, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर क्या दिया है, देखिए, यदि 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% लाभ होता है तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। ऐसे आपको जो है बनाना है यहाँ पर। पहले देखो कि 1 रुपए में 5 संतरे, मतलब 1/5, एक को हम 5 से भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 रुपए में हम 5 संतरे बेचते हैं, तो हमें जो है 20% का लाभ होता है।
20% क्या होता है, प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है, 20% हमें प्रॉफिट होता है। अगर हमें 20% मतलब व्यक्ति को लाभ मिलता है, उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, ये हमें जानना है। तो पहले हमें जो है एसपी हमें निकल गया, एसपी तो हमें पता चल गया ना कि एक संतरे को हम 1 रुपये, ये ऊपर रूप क्या हो गया, रुपये हो गया, मतलब इसमें इसी में तो बेच रहे हैं ना, और 5 आपका से है संतरे हो गए यहाँ पर, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर देखो कि अगर आपको जो ये अब एसपी बराबर हो गया, ये आपका बेचने वाला, अब आपको सीपी निकालना है, तो सीपी का फॉर्मूला आपको क्या बताया हूँ कि एसपी गुणे में आपका जो है 100 बटे में आपका जो है 100 होता है, और प्लस में आपका जो है लाभ का प्रतिशत होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ऐसा आपको जो है बताया हूँ। बस इसी के ऊपर आपको फॉर्मूला रख देना है। यहाँ पर एसपी कितना दिया है, तो 1/5 दिया हुआ है ऐसे, गुणे में आपका 100 हो गया, नीचे आपका जो है यहाँ पर 100 प्लस में यहाँ पर 20 हो गया, 20% है ना, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर ये 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया ये, और नीचे आपका जो है 120 हो जाएगा, तो 20 बटे यहाँ पर 120 हो जाता है ऐसे। तो मतलब 0 0 2 और 6, मतलब 1 कम 6, मतलब 1/6, 1/6 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया है, ये रुपये है, और नीचे वाला क्या है, ये संतरा है, ठीक है। तो 1 रुपये में कितना खरीदा है, 1 रुपये में संतरे का क्रय मूल्य कितना है, सीपी बराबर 6। तो यहाँ पर 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, तो 6 संतरे खरीदा था, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको जो है यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेना है, कोई भी चीज़ का आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने यहाँ पर दिया गया है एक मैप दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे ये इसको केंद्र है, ये बीच में क्या है, ये केंद्र है, मैं रेड पेन से कहता हूँ, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। यहाँ से एक रेखा खींचा है, और ये वृत्त में आपको जो है यहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान दो, यहाँ पर आपको जो है ए से लेकर बी तक यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ओ, और ये जो है ये त्रिज्या है, और ये भी आपका जो है त्रिज्या कहलाएगा, क्योंकि ये देखो ये त्रिज्या है ना, दोनों त्रिज्या है, दोनों का त्रिज्या है, मतलब दोनों जो है बराबर या माप का होगा, क्योंकि ये यहाँ पर केंद्र से खींचा गया त्रिज्या, कहीं भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, या फिर यहाँ भी खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे, इनके साइज जो होगा ना वो बड़ा छोटा नहीं होगा, केंद्र से अगर जो है परिधि पर त्रिज्या डाला गया है वो बराबर ही होगा, ठीक है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो ओ से लेके यहाँ पर ओ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ठीक है। और ए बी का मान यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 8 सेंटीमीटर है। आप बीच में देखो यहाँ पर लंब पड़ रहा है, तो मतलब ये दोनों कितना भाग हुआ है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 4 में बट गया ना, ये दोनों 4 4 सेंटीमीटर बच गए। तो यहाँ पर मान पूछ रहा है, सी डी का मान पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच पूछ रहा है, कहने का मतलब कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक, ये दोनों के बीच पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार। तो इन दोनों के बीच हमें मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करने का, सबसे पहले यहाँ पर देखो कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, कैसे देखो, ओ ए है, पहले देखिए यहाँ पर ये तो बन गया कि यहाँ पर ए से लेके है यहाँ पर सी तक, ये सी के अंदर है यहाँ पर, इसका तो लंबाई मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए जो है, ओ और ए, ओ और ए क्या है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ओ और ए बराबर ओ और सी प्लस ए सी कर लो, ए सी देखो, ए और सी ये दोनों हैं, तो कहने का मतलब ओ का कितना है, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर और बराबर, ये सब स्क्वायर है ना, यहाँ पर पाइथागोरस में स्क्वायर लगता है, उसका 4 का स्क्वायर, यहाँ पर पूछना है हमें जो है ओ सी का मान हमें, या फिर ये देखो इसका मान हमें निकालना है जी, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर ए सी नहीं, ए सी का मान दिया हुआ है, ओ सी का मान हमें निकालना है, ओ सी, एक सेकंड शुरू से लेता हूँ। देखो यहाँ पर दिया क्या है, तो दिया है आपका ए सी का मान दिया हुआ है, प्लस ओ सी का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी का मान कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ओ सी का स्क्वायर हो गया, तो ओ सी इधर आएगा, ओ सी स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट में ले लेते हैं इसको, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25, और आपका जो है 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, और स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ऐसे, ये क्या हो रहा है, अंडर रूट में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। 25 में से 16 गया, क्या बचेगा यहाँ पर 9, मतलब ओ सी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा, अंडर रूट में है, अभी भी अंडर रूट में है, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ये 3 ओ सी का मान यहाँ पर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो 5 में से 3 गया, मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा त्रिज्या क्या है, 5 है,
ठीक है 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ अच्छे से कि ओ और हमें हमें जो है ओ डी का मान हमें पता है। ओ डी का मान क्या है पता है। ओ डी का मान कितना है हमारा, ओ और डी का मान हमारा 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ये ओ और ए है उसी प्रकार से ओ और डी है, त्रिज्या है वो भी 5 सेंटीमीटर। और हमें ओ और सी का मान हमें पता है कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम सी और डी का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं कैसे, तो 5 से हम जो है 3 को घटा लेंगे, 5 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है 2 आ जाएगा, तो यही आपका तो आंसर हो जाएगा, सी और डी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कितना सी डी हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला आपका राइट आंसर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है इस प्रकार से आपको बनाना है यहाँ पर। आगे सवाल यहाँ पर क्या दिया है, देखो 500 दिया है, 500 से आपको जो है 1000 के बीच 6 विभाजित होने वाले संख्याओं को निकालना है। तो आपको जो है ध्यान रखना है 500। इसमें हमें क्या ज्ञात करना रहता है, पहले तो जो है प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, अंतिम पद को हम एल से दर्शाते हैं, सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं, और पदों की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन ज्ञात करने के लिए, तो एन बराबर एल माइनस ए बटे डी प्लस में 1 होता है। यही तो फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है अब देखो कि ए बराबर क्या होगा, ए बराबर यहाँ पर आपको जो है पहला संख्या जो 6 से भाग जा रहा है वो किस में जा रहा है, तो 500 में 6 का भाग दोगे मतलब नहीं जाएगा, मतलब 504 में यहाँ पर जाएगा। कितना 504 में, तो ए यहाँ हो गया 504 हो गया। ठीक है अब अंतिम पद हमें ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पर हमें 1000 तक निकालना है, तो एल का मान हम कैसे निकालें, देखिए अगर ये नहीं समझे कि 504 यहाँ पर कैसे आया, तो देखिए अगर हम 6 को 500 में भाग देते हैं तो कितना बार में जाता है, लगभग जो है 83 जाएगा, 83 बार में। मतलब ऐसे लिखिए सिंपल तरीके से लिखो यहाँ पर कि अगर आप जो है 500 को डायरेक्ट यहाँ पर 500 लो और इसका प्रकार से 6 से भाग दो, तो लगभग 83 और प्लस यहाँ पर 83 जाएगा, फिर 2 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब है जो है 84 मतलब 85, इस प्रकार से जो हो रहा है, मतलब 84 बार में यहाँ पर जो है 84 का गुणा हम 6 से किए तो 504 है, मतलब 504 यहाँ पर जो है चला जा रहा है भाग, इसीलिए प्रथम पद यहाँ पर 504 हुआ। अब अंतिम पद हमें ज्ञात करना है ना, अंतिम पद, तो यहाँ पर देखो 1000 है, 1000 को हम 6 से भाग देंगे, तो इससे इससे हमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही रखना है। तो ऐसा संख्या लो नीचे, जैसे आप जो है इससे ले सकते हो कितना, मतलब अगर हम 1000 को 66 166 से अगर हम गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, प्लस में 4 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो है 900 996, तो 996 तक अगर हम जाते हैं तो देख लो 1000 से पहले 996, इसको हम 6 से भाग देते हैं तो क्या चला जाएगा, तो बिल्कुल चला जाएगा, ये 6 से भाग चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 996 हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है कितना 996। अब सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच अंतर कितना होता है, तो अंतर देखिए यहाँ पर 96 यहाँ पर है, ठीक है, और 4 यहाँ है, ठीक है, इसके बीच 6 से विभाज्य, और यहाँ पर जो है 6 हमारा जो है इसके अंतर्गत आता है, अंतर हमारा जो है 6 से आता है, तो मतलब यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 6, 6 सर्वांतर हो जाता है, यहाँ पर अंतर आपका 6 है, बस इस पर मान रखो आंसर आ जाएगा हमारा। कितना देखो पहला जो है अंतिम पद क्या है, एल बराबर 996 माइनस 504 प्रथम पद, उसका डी आपका जो है 6 प्लस में 1, इस प्रकार से। ठीक है एन बराबर हमारा निकल जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 400, 492 आ जाएगा, और नीचे आपका 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 इसका ये 8 छक 48, एक बया 6 दूनी 12, ठीक है नहीं 8 छक नहीं, यहाँ 8 होगा 2, 82 और 83, मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा 83, यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है तो ऐसे भी आपको जो है संख्या ज्ञात करने के लिए आता है कि 1000 से अंदर में ज्ञात कीजिए। ठीक है तो 6 वाला भी नियम है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो 500 से 1000 के बीच यहाँ पर नियम निकाल लोगे इसको, तो बिल्कुल यहाँ पर आसान है। ठीक है आगे देखो यहाँ पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वर्ष वर्ष चौथे वर्ष में उसका वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, देखो यहाँ पर सिंपल तरीका पहले दिया है वर्ष दर से यहाँ पर 6 गुना, तो पहले देखो पी तो हम जाने मूलधन के लिए होता है, मिश्रधन यहाँ पर मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर यहाँ पर ए माइनस पहला में जो है बोल रहा है कोई धनराशि ब्याज की दर से दुगना हो जाता है, मतलब 6 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो मतलब 2p, 2p हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है ऐसे मतलब कहने का मतलब ये है कि मिश्रधन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा।
ठीक है, दुगना हो जाता है ना तो 2p हो जाता है, 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है इसलिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या दिया है, तो 6 वर्ष दिया हुआ है। अब साधारण ब्याज हमें निकालना है, तो एस आई बराबर हम मूलधन पर ही तो साधारण ब्याज निकालेंगे ना, तो मूलधन हमें निकालना पड़ेगा। तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें जो है पहले मिश्रधन से माइनस करेंगे मूलधन को, तब ना हमें पता चलेगा साधारण ब्याज निकलेगा, मतलब मूलधन निकालना है तो हमें मूलधन का पता चल जाएगा। तो जो है मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका जो है मिश्रधन क्या है, 2p है, तो 2p माइनस में p घटा देगा तो मतलब p आ गया, ये वाला आपका जो है इसी के बेस पर यहाँ पर निकलेगा, मतलब पीआरटी का निकालोगे, पीआरटी मतलब यहाँ पर आपका जो है पहले p गुड़े आर गुड़े 6 में आपका 100 हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है, आपका जो है मूलधन निकालने के लिए यहाँ पर। फिर इसको जो है ए पी है, ए पी से ये पी कट जाएगा एक बार में एक, और इधर आपका 6r में यहाँ पर 100 हो जाता है इस प्रकार से। अब देखो r इधर आ जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा, मतलब काटोगे तो 50 यहाँ पर 3 हो जाता है, 3 दूनी 6 50 दूनी 100 इस प्रकार से। तो 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 50/3, ये आपका आ जाता है इस प्रकार से। अब बोल रहा है कि गुना होने के समय ज्ञात करना है, यहाँ पर ये जो समय है इसको जो है 4 गुना हो जाएगा कितने वर्ष बाद, समय बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें टी ज्ञात करना है, टी ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि टी ज्ञात जिसमें राशि जो है 4 गुना हो जाता है, तो 4p यहाँ पर लिखेंगे, इस पर का मतलब देखेंगे यहाँ पर देखो, मिश्रधन को हम ए से अमाउंट से बोलते हैं, अमाउंट बराबर 4p मतलब 4 गुना हो जाता है यहाँ पर। तो साधारण ब्याज इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका a माइनस पी, ऐसे होता है, तो a का माइनस यहाँ पर कितना है, 4p है, माइनस में p घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3p, 3p पर यहाँ पर निकलेगा आपका, ठीक है। तो 3p, तो 3p बराबर यहाँ पर क्या है, 3p बराबर p गुड़े यहाँ पर जो है क्या आया था आपका, यहाँ पर देखो आर आया था आपका 50/3 आया था, तो 50 में यहाँ पर 3 हो जाता है, गुणे में टी, टी हमें पता नहीं क्योंकि टी हमें निकालना ही है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो बटे में यहाँ पर 100 ये, ठीक है, तो ये आपका 50 है, ये 3 है, ये कटेगा, ये घूम के जाएगा यहाँ पर आ जाएगा नीचे, ठीक है, 100 ऊपर चला जाएगा मतलब, ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम पी और पी चला गया ऐसे, 3 बराबर 50, 50 उसके बाद गुणे में आपका जो है यहाँ पर गुणे में टी, टी हो जाता है, बटे में आपका जो है यहाँ पर ये आपका 100 है, तो 100 के साथ ये गुणा हो जाएगा 3 वाला, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा ऐसे, 300, और ऊपर में 50 है, काटो इसको, ये 5 6 6 आया, ठीक है, और ये 3 यहाँ है, ठीक है, इधर 3 है एक है और एक यहाँ पर भी 3 था, ठीक है, तो ये 3 इसके साथ मिल जाएगा, 100 के साथ 300 हो गया था। फिर ये 6 का गुणा इधर भाग में है, बराबर में है, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 6 इधर 3 गुणे 6 बराबर 18, मतलब 18 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर, 18 वर्ष, ठीक है, ये आपका आंसर 18 वर्ष। कहाँ देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है ऐसे, ठीक है, कॉपी में लिख के बनाओगे आप आसानी से यहाँ पर बना लोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे देखो यहाँ पर एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है, यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे को पृष्ठ क्षेत्रफल A2 और हवा भरने से पहले पृष्ठ क्षेत्रफल A1 का मान क्या होगा। सिंपल, मतलब ऊपर का क्षेत्रफल हवा भरने देखो दोनों क्षेत्रफल को एक दूसरे को भाग देना है, मतलब A1 का मान यहाँ पर क्या रखना चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल रहना चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 4πr², ठीक है। तो चलो यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो हवा भरने से पहले गुब्बारे की त्रिज्या क्या थी, R1 है, ठीक है, R1 मान लेते हैं, यहाँ पर R1 है। हवा भरने के बाद त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगा, मतलब R2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है 3R1 हो जाएगा, इसी का जो है R1 हो जाएगा हवा भरने के बाद, मतलब भरने के बाद यहाँ पर भरने के बाद मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, टेढ़ा हो रहा है ऐसे, भरने के बाद ये होता है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, जहाँ पर ए आर क्या है, त्रिज्या होता है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं ए वन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4πr², हम हवा भरने से पहले का क्षेत्रफल है ये वाला, 4πr², ये क्या है
R1² लिख लो यहाँ पर। R1 से पता चलेगा कि ये पहले का है, पहले का हवा भरने से पहले, और हवा भरने के बाद ये है, हवा भरने से पहले ये वाला है। ठीक है, इस प्रकार से। अब हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद देखो तो बाद का देखो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आर के जगह आपको, आर के जगह 3R1 लिखना है इस प्रकार से। तो मतलब अगर हमारा देखे तो 4 पाई आर टू स्क्वायर रहेगा ना, इसका दुगना के लिए, दूसरे के लिए। तो यहाँ पर आर के जगह क्या लिखना पड़ेगा, इसका मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 पाई, उसके बाद 3R, यहाँ पर 1, फिर उसके बाद स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ है, यहाँ पर इसका हो गया 3 का वर्ग किए तो 9, 9 हो जाएगा। अब आर तो स्क्वायर ही रहेगा, तो 9, तो मतलब 9 यहाँ पर हो जाएगा, 9 चौको 36। तो 36 यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 1 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर 1 था, ये 1 रहेगा। तो ये आपका जो है दूसरे, मतलब A2 का मान आया, A2 का ये वाला आ गया, और A1 का मान हमारा ए वाला हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, A1 को A2 से ऐसे भाग देना है, या जैसे लिखा गया इस प्रकार से। तो सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 36 पाई R² 1 का, यहाँ पर देखोगे तो सिंपल है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो बटेगा क्या यहाँ पर आपका बचेगा 4/36 बराबर 1/4 से काट दो, 4×9 = 36। तो यहाँ पर 9, आपका 1/9 कहाँ है, तो 1/9 आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया ऐसे। क्लियर है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पर साइकिल के बारे में दिया है। एक साइकिल की कीमत 1150 रुपये पर अंकित की गई है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। तो साइकिल की लागत मूल्य क्या है, यहाँ पर बताइए। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि यहाँ पर छूट कितना दे रहा है। तो हम 11 ये पैसा है, उसका कीमत अपना डिसाइड किया है, और उसी कीमत पर वो जो है 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो है कितना डिस्काउंट दे रहा है वो रुपया हम निकाल लेते हैं। तो 1150 का हम अगर डिस्काउंट दे निकालेंगे तो कितना, 15%। तो कुछ नहीं करना है, 15/100 कर देना, कहीं भी आप जाओगे। इसको हल करोगे सिंपल, तो 1 2 0 है, यहाँ पर कट कर लो। नीचे 100 है तो कुछ नहीं करना है, इसको गुणा कर दो, नीचे दशमलव लगा दो। तो गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 17, 15 17 17 25 25 हो जाएगा, और आपका जीरो यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार से। और नीचे आपका जो है 100 हो जाता है। अभी 100 है तो उसको क्या करेंगे, ऊपर में दशमलव लगा देंगे। कितने अंक के बाद, देखो 1 2 3, मतलब यहाँ पर दूसरे अंक का 2 0 है तो दो दो अंक पर याद लगेगा, मतलब 17 172.50 ऐसे। ठीक है, जीरो नहीं मिलेगा यहाँ पर, चलेगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका जो है यहाँ पर छूट आ गया, मतलब इतना राशि जो है छूट देते हैं। ठीक है, इतना छूट आपको मिल रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको जो है छूट का पता, अब कोई भी आदमी को छूट देकर ही बेच रहा है, तो यहाँ पर एसपी भी पता चल जाएगा हमारा। एसपी कैसे पता चलेगा, कितना रुपया घटा देंगे हम कुल कीमत से, ताकि हमें ये पता चलेगा कितना पर छूट मिल रहा है। तो 1150 रुपये में हम छूट पैसा को घटा देंगे, ताकि हमें रियल जो है वहाँ पर पता चलेगा कितना प्राइस में बेच रहा है पहले। ठीक है, इस प्रकार से तो इसको घटा देंगे, तो 172.5 है इस प्रकार से। अब यहाँ पर 1150 है, इसको हम घटाए तो कितना गया, 977.5 इस प्रकार से। ठीक है, ये तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया साइकिल का, एसपी। ठीक है, एसपी हमारा आ गया। ठीक, इसमें बेच, अब कुछ नहीं करना है, जो पहले हम फॉर्मूला लगाए थे वही लगा देंगे। सीपी बराबर यहाँ पर एसपी गुणे में 100 बट्टे में आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा 100, प्लस में आपका जो है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना लाभ कमा रहा है, 15%। तो सीपी हमें पता चल जाएगा, वही लागत मूल्य बोल रहा है। तो सीपी के लिए यहाँ पर एसपी कितना है हमारा, तो 977.5 गुणे में आपका जो है 100 हो जाएगा। नीचे आपका जो है यहाँ पर 100 प्लस में यहाँ पर 15 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको गुणा करके नीचे दशमलव लगा देना। ठीक है, ऐसे 15 से इसको काट लो, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर लो, आपको 977 कर लो, या फिर जो है 50 दशमलव हट जाएगा ऊपर से। नीचे आपका 115, मतलब यहाँ पर 15, 115 लगभग दशमलव से मिला के जाओगे तो यहाँ पर 850 आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, 850 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आप इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका ये 850 आएगा। क्लियर है, तो ऐसे आपको जो यहाँ पर बनाना है।
आगे देखोगे यहाँ पर ये भी आपका जो है जस्ट वही वाला है, चर, एक चर, दो चर मैं बताया था ना वेरिएबल। तो यहाँ पर संपाती वाला पूछ रहा है। संपाती में क्या होता है, अनेक हल होते हैं इसमें। ठीक, क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर कोई हल वाला तो ऑप्शन नहीं है, तो नहीं भी होगा। और अनेक हल होते हैं इसके अंतर्गत, मतलब कोई भी रेखा जैसे ऐसे जाता है, ऐसे रेखा यहाँ हल हो गया, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा तो ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो गया, ऐसे तो हल होते रहता है ऐसे। तो संपाती में अनेक हल होते हैं। तो इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे तो पहला आपका जो है ये, इसको आप एक्स एक मानोगे, ठीक है, एक, और यहाँ पर दो, मतलब 1/2, और 2 यहाँ पर के हो जाएगा, ये वाला 2/k। इन दोनों को हल करोगे और इधर आपका जो है बराबर, यहाँ पर -7/14 भी आ जाएगा इधर, ये वाला मतलब 7/14 आएगा। ठीक है, माइनस नहीं करेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस तो कट जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर इसको भी सरल रूप में लिखेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो अनुपात के, मतलब अब दो, पहले जो है पहले अनुपात की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला है दोनों 2/k। तो अगर हम देखो के का गुणा इसके साथ करेंगे तो इधर के का तिरिया गुणा करेंगे तो के आएगा इस प्रकार से, और 2 का गुणा 2 बार ऐसे करेंगे तो 4 आएगा, मतलब के बराबर 4 है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संपाती में आपको जो है हल होता है यहाँ पर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे अंडर रूट में दे दिया होता है करनी में। अब बताइए कि यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या है। आप इसका चाहे तो हल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 का है तो 9 हो जाएगा, 100 का करोगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 4 का करोगे तो 16 हो जाएगा, 8 80 का करोगे तो यहाँ पर लगभग जो है कितना हो जाएगा, 4 आपका अंडर रूट में, 4 अंडर रूट में 5 हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो 9 10 16 ऐसे। अब बोलना है कि कौन से जो है यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, ऐसे बढ़ते क्रम में जा रहा है, मतलब छोटे से लेकर बड़े बड़े ऐसे। तो सबसे छोटा में देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपको जो है दिख रहा है, सबसे पहला वाला ही दिख रहा है यहाँ पर। 80 वाला तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, देखो इसका तो 4 अंडर रूट 5 आता है, 100 का तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा इसका, इसका 4 अंडर रूट 5, ये भी आपका नहीं होगा। मतलब ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सबको हल करके देख लेना आराम से छोटा करके। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि इसको हमें जो है यहाँ पर देखना था। तो राइट आंसर हमारा जो है ए वाला ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है, आगे देखो यहाँ पर सिंपल देखो यहाँ पर दिया है 7/8 दिया है, 3/5 यहाँ पर एक जो है सिंप्लीफिकेशन आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपको जो है बनाना है यहाँ पर। इसको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट आंसर आता है कभी कभी। ठीक है, आंसर आएगा, आ रहा है मतलब देखने। अभी आपको जो है इसको बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार जानते हैं। ठीक है, बोर्ड मास पहले जो हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, बोर्ड मास के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, तो इसी नियम पर आधारित बनाना। सबसे पहले इसका काम करना, फिर गुणा करना, फिर यहाँ पर जो है तीनों को एक साथ ले लेना। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बताऊँ तो देखो, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर देखोगे तो ये देखो, अगर मैं इसका करूँ तो इसका तो हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, इसका करोगे तो 70 21 हो जाएगा, 21, और यहाँ पर 8×5 = 40 हो जाता है। फिर माइनस आता है, यहाँ पर 3 यहाँ पर देखो 1/5 1/4 होता है ऐसे, मतलब 1/5 और प्लस 1/4, और यहाँ पर आपका जो है 9/4 हो जाता है ऐसे, ये प्लस में है। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस प्लस प्लस, इन सब को जो है एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 यहाँ पर 21 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 5 8 40 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस में करोगे तो इसको 4 दहा में मतलब ऊपर 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ठीक है ठीक है, 4 दहा में 40, तो यहाँ पर भी आपका जो है क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ोगे सबको, इन सबको जोड़, जो प्लस वाले हैं प्लस वाले जोड़ दो और हटा दो। पहले तो मतलब 21 में से 8 घटा दिए तो यहाँ पर आ गया 13। ठीक है, 13 प्लस 10 प्लस 90, ये सबको जोड़ दिए, कितना आ गया टोटल 113। ठीक है, नीचे 40 हो गया, 113/40। ठीक है 13। अब इसको हम जो है अनुपात बदलते हैं, तो 40 दूनी 80 होता है, 80 और 33 जोड़ दोगे तो मतलब ऐसे हम इसको पूर्णांक बनाना है ताकि इसके जैसा। तो 40 दूनी 80, तो मतलब 2 सही और ऊपर जाएगा 33/40, तो 2 सही 33/40 इसका आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर देख रहे हो कि नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर शायद ये मिस्टेक हो सकता है, ये सवाल में यहाँ पर 3 हो सकता है। आपको ये सवाल कैसा लग रहा है, ये मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो है 3 होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो आपको इसे बना के देखना है, इसको जैसे बनाने का टेक्निक को देखिए, सीधा सीधा देखिए किस प्रकार से ये बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है प्रयास करना है, और इसका जो है कमेंट करके बताना है कि आप बनाए कि नहीं इसके बारे में।
ठीक है। आगे देखो सिंपल इस जो है 1 से लेकर 40 तक वर्ग मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। फार्मूला क्या था याद कराया था। तो n+1 को यहाँ पर 2n+1/6 था। ठीक है, 6 कराया था यहाँ पर। तो n का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। 40 के वर्ग तक हमें जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, 40 + 1 और यहाँ पर 2 गुणे 40 + 1 बटे में आपका जो है 6 हो जाता है, 41 हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका जो है 4×2 = 80, 81 गुणे में 81 बटे में आपका जो है 6। ठीक है, यहाँ पर टोटल करोगे तो आपका जो है 33, इसका गुणा कर लो, 33 21/6 भाग दे दशमलव में आएगा तो 5 5 आ जाएगा, 5 3। इतना जब आ गया तो समझ जाओ कि यही वाला आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। इसे क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किन्हीं दो संख्याओं के वर्ग योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर संख्या दिया गया है कि x और y मान लेते हैं, यहाँ पर x व y मानते हैं। ठीक है, तो x + y इनका वर्ग जो है वर्ग 4 गुने के बराबर है, मतलब 4xy के बराबर है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है समीकरण को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो कैसे देखोगे, तो x² + 2, क्योंकि यहाँ पर देखो ना इस प्रकार से तोड़ोगे तो क्या होगा, ये a+b का होल स्क्वायर टाइप से है। तो इसी प्रकार से 2xy + y² बराबर 4xy ऐसे हो गया इसके जैसा। इसको हम उसमें बदल दिए, a+b का होल स्क्वायर को बदल दिए। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, x², इसको जो है इसको हम 4x को इधर ले आएंगे, देखना अभी 4x x² 2xy + y² माइनस में, ये माइनस में आ जाएगा, इधर 4xy हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब x² उसको जोड़ दो, क्योंकि ये 2 है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा -2xy प्लस में y² बराबर 0 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा फॉर्मेट में बन गया है, तो a - b वाला में बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x -y का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इसको उस टाइप बदल दो कि x -y बराबर 0, तो मतलब x बराबर y, मतलब 1:1 का रहेगा यहाँ पर। 1:1 मतलब x और y जो है बराबर होते हैं, उनका अनुपात जो होता है बराबर होता है, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखो यहाँ पर 66 नंबर, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर p और 3 और 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, यहाँ r। ठीक है, इस प्रकार से तो सिंपल आप क्या करोगे, पहले पहले 3 3 दूनी 6 कर दोगे, क्योंकि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। तो p का यहाँ पर 6 हो जाएगा, गुणे में ये हो जाएगा 4p का, बटे में यहाँ पर p का 9 बराबर p का r है। ठीक है, इस प्रकार से अंश जो भी अंश है इनको जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर भी गुणा में है, तो क्या हो जाएगा 4 + 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो p का 10 बटे p का 9 यहाँ पर बराबर pr। ठीक है, तो यहाँ पर 10 में से घटेगा, क्योंकि भाग में क्या होता है, घातांक घटता है। ठीक है, भाग में क्या होता है, घटता है। तो 9 में से गया मतलब p1 हो जाएगा, p1 बराबर pr हो जाएगा इस प्रकार से। तो p1, तो p से p कट जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो r का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना सिंपल। अब देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्या है, इसमें बोल रहा है कि बेलन, यदि एक बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और ऊंचाई समान रहे तो आयतन क्या होगा। तो देखो अगर आपका जो है वॉल्यूम होता है, जो है बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए πr² हो जाता है। यदि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, मतलब r के जगह 2r लिख दिया जाए, तो आयतन में क्या होगा, तो जस्ट इसका आयतन क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे बोला है 2r, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा यहाँ पर पाई 2r² हम कर देते हैं इसका, क्योंकि r के जगह 2r लिखते हैं, क्योंकि दुगना बोला है। h लिख देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ये 4r² h हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पर पाई रह गए। ठीक है, फिर 4 को बाहर निकाल लोगे कॉमन, तो यहाँ पर 4πr² h हो जाता है, मतलब 4 गुना यहाँ पर ये बढ़ जाता है। तो जो नया आयतन होगा वो कितना का होगा, 4 गुना आपका हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पर कितना भी लिख सकता है, लेकिन 4 गुना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में दे दिया होता है कि यहाँ पर 3 गुना होता है, यहाँ पर 3 लिख के हम ट्राई करते तो 9 हो जाता है, यहाँ पर 3 3 9 हो जाता ना, तो 9 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूम आएगा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे दिया है एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमाप जो है यहाँ पर दिया हुआ है, निकालना है। परिमाप जानते हो 2l प्लस चौड़ाई होता है, इस प्रकार लंबाई प्लस 2l प्लस चौड़ाई हो गया, इस प्रकार से इस पर रख दोगे मान तो आ जाएगा हमारा। तो आपको जो है लंबाई यहाँ पर 8 और 5 के अनुपात में दिया है, तो इन लोग को वेरिएबल के साथ जोड़ लो, x के साथ जोड़ लो, तो 8x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका लंबाई, और चौड़ाई में आपका जो हो जाएगा 5x हो जाएगा, इस प्रकार से। अब दिया है चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है, तो मतलब l में आपका जो है यहाँ पर -w करो और यहाँ पर 60 लिख दो, क्योंकि 60 जो है यहाँ पर चौड़ाई लंबाई से कम है, इस प्रकार से। क्लियर है, अब बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पर रख देंगे, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यहाँ पर 8x-5x बराबर 60 हो जाता है। तो 8 में से 5 गया, 3x हो जाएगा, 3x बराबर 60, मतलब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा आपका 20×3=60, मतलब यहाँ पर 20 हो जाता है। x का मान हमारा निकल गया। अब x का मान सिंपल इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो 20 8 क्या हो जाएगा, 8 का 20 में गुणा करेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लंबाई का निकालेंगे तो लंबाई 8x है, बराबर यहाँ पर 160 हो जाता है। x का मान हम कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, तो 20 का गुणा 8 से करेंगे तो 160 हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई रखेंगे तो 5x है, 20 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गया कि लंबाई 160 है, चौड़ाई यहाँ पर 100 है, तो परिमाप आसानी से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 2 यहाँ पर 160 प्लस 100 करेंगे तो 160 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260, इसका हमें दुगना करना है, दुगना करेंगे तो यहाँ पर 520 हो जाता है इसका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, तो BC ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। 520 मीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर सवाल दिया है सेम टू सेम, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल देखो ये 3 का गुणा इसके साथ करोगे, 3 दूनी 6 2 8, 8/3 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 का गुणा इसे करोगे, 4 3 12 1 13, 13 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको करोगे 13 यहाँ दिया है, इसका 15/13 दिया है, 3 से इसको काट दो, 3 5 15, 13 से 13 ये कट गया पूरा एक बार में। अब देखो यहाँ बचा कितना, 3/8, और यहाँ पर बचा 5/1, 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 3 15, यहाँ पर एक सेकंड रुको, यहाँ पर ये जो है 8/3 है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर दिया गलत, ये जो है 8 यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5/1 है, तो 8×40 हो जाएगा, 40/3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर सिंपल 1296 है, और यहाँ पर 0 इसका पावर है 0.75। ठीक है, और यहाँ पर 36 -1 है, तो 36 को आप ऐसे कर लो, घातांक में देखते हो कि अगर कोई माइनस से उसको प्लस बदलना है तो बट्टे में बदल देते हैं उसको। अगर मैं इसको ऐसे 1/36 कर दूंगा तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब ये देखो 1296 है, 1296 जो है किसका वर्ग होता है, तो ये आपका 36 का वर्ग है। ठीक है, 36 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 1296 आपका आ जाता है। ठीक, तो ये इसको हम ऐसे करेंगे 1296, इस प्रकार से हो गया। और पहले हम इसको हम हटा लेते हैं, तो 0.75 है, इसको हम नीचे करेंगे 00, तो ये आपका हट जाएगा। फिर इसको काट दो तो कितना नंबर कटेगा, एक 15, ये 15 पचे 15 जो है 15 30, ये 15 से कट जाएगा, नीचे जो है 20 से कट जाएगा, 20×25 100, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 3 4, मतलब इसका पावर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर 36 का वर्ग होता है 1296, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मतलब 36 का छोटा करेंगे तो, और 6 का हम 4 बार करेंगे। हम जानते हैं कि 1296 का 36 का स्क्वायर होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो यहाँ पर हम अगर हम 6 का 4 करेंगे तो भी हमारा जो है 1296 आ जाता है। तो 36 का 4 किए, और यहाँ पर गुणे आपका जो है 1/36 हो गया ये वाला। ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपका जो है इसका 3/4 भी दिया हुआ है इसे। हम जानते हैं कि जैसे कोष्टक में घात रहता है तो वहाँ पर जुड़ जाता है, गुणा में रहता है तो, मतलब गुणा में रहेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। देखो 6 यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 गुणे में
3/4 इसमें, ये 4 से 4 कट जाएगा मतलब, और गुणा में इधर आपका जो है 1/36 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आएगा 6 के पावर 3 गुणे 1/36 ऐसे, ठीक है। तो 6 का 3 मतलब कितना बनेगा, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 216 को हम 36 से भाग देंगे, 1/36 से कितना बार में जाएगा, तो ये आपका जो है 36 36 6 बार में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर 6 कम 6, यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लास रहा मैथ का, आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगले क्लास में हम लोग रीजनिंग के पढ़ेंगे। रीजनिंग आपका जो है एप्टीट्यूड है, और इसके अलावा जो है आपका जो है बड़ी क्लासेस आने वाली है, उसमें आपको जो है सभी मैथ का नंबर सिस्टम से लेकर पूरी पूरी क्लासेस जो है यहाँ पर दिया गया, पूरा डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।